बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। कल इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोच तो आवाम ये रही थी कि शायद आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा, कुछ आवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसला हुआ होगा जो आवाम को बताना है। लेकिन कल इसहाक डार साहब ने आवाम पर बम गिराया, पेट्रोल बम। पेट्रोल को 35 रुपये उसकी प्राइसेस पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ा दी गई हैं। अब मौजूदा प्राइस जो गवर्नमेंट ने दी है वो है 249 रुपये 80 पैसे और इसी तरह डीज़ल की प्राइस है 262 रुपये 80 पैसे। लेकिन जो मार्केट में पंप्स में बिक रहा है, अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पे 250 रुपीज़ एट सम पैसाज हैं पेट्रोल फ़ी लीटर का। इसी तरह डीज़ल की भी प्राइसेस है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की ये प्राइसेस हर जगह की अलग होती हैं। तो पेट्रोल की इस वक्त ये प्राइसेस हो गई हैं। ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, ये आपके पेट्रोल के साथ साथ जितनी आपकी कमोडिटीज़ हैं, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जितने ट्रांसपोर्ट्स हैं, हर चीज़ के चार्जेस बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी 10% किराया बढ़ा दिया है। और अगर उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने हमें कम करने का कहा या कुछ हमें कहा कि सख्ती की हम पे, तो हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे, लेकिन हम हुकूमत की बात नहीं मानेंगे। इस वक्त पोजीशन ये है कि पूरे मुल्क में कल भी एहतजाज होता रहा, लोग सड़कों पे आए, आवाम रो पड़े हैं, चीख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम कहाँ से पूरा करें, कहाँ से बच्चों को खिलाएं, घर का खर्चा कहाँ से पूरा करें। इसहाक डार साहब जिन्हें मसीहा कहा जाता था, और मसीहा साहब को स्पेशल तैयारे पर शहबाज शरीफ साहब इंग्लैंड से लेके आए अपने तैयारे पर पाकिस्तान में। तमाम केसेस अरबों रुपए की करप्शन के उनके ख़त्म किए गए, तमाम अदालतों से उन्हें रिलीफ दिया गया, उनके जो मुंजमद फ्रीज़ किए हुए थे अकाउंट उनको दोबारा उन्हें एक्टिव किया गया, उनके जो प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ थे उनको ख़त्म किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वापस किया गया। उन्होंने आके ये मुल्क पे एहसान किया, ये मुल्क पे मेहरबानी की कि उन्होंने इस इकॉनमी का मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मार्च 2022 अप्रैल में, बल्कि आप कहें कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, रजीम चेंज हुआ, तो हमारे पास जो रिज़र्व थे स्टेट बैंक में वो 17 अरब डॉलर के करीब थे, 17 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर थे। अब 3.1 बिलियन डॉलर है, उसमें से भी यूएई ने हमें कुछ पैसे दिए हैं तो बचे हैं। हालात इस तरह है कि हमें जो यूएई ने, जो चाइना ने, जो सऊदीया ने हमारे पास अमानतन हमारे रिजर्व्स में रखवाए हुए थे अपने पैसे, वो तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, अब हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। मैं जब कहता था सबको अपने वीलॉग्स में कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मुझ पर तनकीद होती थी, मुझे कमेंट्स दिए जाते थे, कई मुझे कॉल करके कहते थे कि खान साहब आप कुछ ज़्यादा नहीं बात कर रहे, आप गलत लोगों को नहीं कर रहे, आप मामलात को एग्जैजरेट नहीं कर रहे। आज मैं उनसे पूछता हूँ, क्या मैं ठीक था या आप ठीक थे? डॉलर पे से कैप उठाने की देर थी, डॉलर कहाँ पे गया है? 260 प्लस पे गया है। अभी डॉलर ये जाएगा 300 के करीब। आपका पेट्रोल और डीजल 300 के करीब जाएंगे। 275 से 300 के दरमियान इसकी प्राइसेस आनी है। आपको ये समझना है, इस मुल्क में हालात अभी मजीद ख़राब होने हैं। ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाएंगे, कमोडिटीज़ के पैसे बढ़ेंगे, लोगों के लिए खाने के लिए पहले ही नहीं है। और भाई 8 लाख से ज़्यादा हमारे जो आप कह लें कि पढ़े लिखे स्किलफुल पर्सन, डॉक्टर्स, इंजीनियर मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा भागने को तैयार है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसीज में इधर उधर दे रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं मुल्क को। हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, और जो लोकल हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी अपना बिजनेस समेट रहे हैं। वो भी कह रहे हैं निकलो इस मुल्क से, क्योंकि ये ड्रॉनिंग शिप बना दिया इन्होंने। ये जो हमारे 75 साल से हम पे मुसल्लत है ना, ये जितने भी है, ये आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने तजर्बात अपने कर करके अपनी इस लेबॉर्ट्री में, पाकिस्तान को लेबॉर्ट्री इन्होंने बनाया है, तजर्बात कर करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। 71 में हमने बांग्लादेश को तोड़ा था, हमने कहा था लानत भेजते हम इन पे, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये हमें खा रहे हैं। और भाई आज उनकी वैल्यू की करेंसी की हमसे ज़्यादा है। हमारे उनके 1 तुमन के बराबर हमारी जो करेंसी है ना, टका, सॉरी 1 टके के बराबर। टके का हम उन्हें कहते हैं ना कि ये 2 टके के भी नहीं है, ये 1 टके के भी नहीं है। और भाई उनका 1 टका हमारे 2.3 रुपीज़ के बराबर है। अफगानिस्तान जहाँ पे रशिया ने अटैक किया,
वहाँ पे जंग रही, उसके बाद खाना जंगी रही। 20 साल से अमेरिका और नेटो की फोर्सेस से लड़े हैं। 1.5 साल भी नहीं हुआ तालिबान की गवर्नमेंट बने, इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, कोई फंड नहीं दे रहे, कोई उनको अच्छा नहीं समझ रहा। उन पे पाबंदियां हैं, उन पे सख्तियां हैं। उनकी जो अफगानी करेंसी, जिसे उनकी करेंसी को अफगानी कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारी इस करेंसी से ज़्यादा है। हमारी करेंसी पूरे एशिया में सबसे डाउन है। कल 31 जनवरी से 9 फरवरी 2023 तक IMF आ रहा है 10 दिन के लिए। यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं, यहाँ पे डील होनी है अगली इंस्टॉलमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये कैप भी हटाया गया है। पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई गई हैं। उन्होंने 7 to 8 बिलियन कहा है कि मजीद आप टैक्सेस लगाएं। गर्दिशी कर्जे आप पे बहुत ज़्यादा हैं, ये पेट्रोल्स के और LNG के, इसके लिए आप करें। आपका पेट्रोल आगे ये महंगा हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ये बढ़ना है डीजल भी। आपका ये इलेक्ट्रिसिटी, वापडा बिजली, उसके रेट बढ़ने जा रहे हैं। आपके गैस के रेट बढ़ने जा रहे हैं, आपकी LNG के बढ़ने जा रहे हैं, आपकी LPG के, आपके हर चीज़ के बढ़ने जा रहे हैं। क्या किया आप लोगों ने यार? आप कहते थे नेशनल गवर्नमेंट आएगी, ये कर देगी, तजर्बाकार लोग हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि हमें तजर्बाकार लोग नहीं चाहिए, हमें मुखलिस लोग चाहिए भाई। मुल्क को मुखलिस लोग चलाते हैं, तजर्बाकार लोग नहीं चलाते। अगर तजर्बाकार लोग बेईमान हो, फ्रॉड हो, चोर हो, डाकू हो, करप्ट हो, वो मुल्क को ले डूबते हैं, तबाह करते हैं। वो अपने लिए सिर्फ पैसा बनाते हैं, अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते, जो इन्होंने 14 जमातों ने सोचा है। जब भी इख्तियार में आए अपना सोचा है। आप इनको देख लें, जब ये पॉलिटिक्स में आए थे तब इनका बैंक बैलेंस क्या था, प्रॉपर्टीज क्या थी, और आज चेक करें क्या है। आपको समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं आप लोग? आप अपना माइंड क्यों नहीं बदल रहे? और भाई ये मुल्क रहेगा तो आर्मी की भी हमें ज़रूरत है। ये मुल्क के जो हालात होने जा रहे हैं, हमें आर्मी की आगे कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मी क्या करेगी? अवाम ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, अवाम भूख से मर जाएंगे, मुल्क छोड़ के चल जाएंगे। नालायक लोगों के साथ मुल्क चलाना है आपने। सब लाइक ब्रेन जोन से हमारे भागते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं इस मुल्क से। आपने क्या करना है? नालायकों के साथ मुल्क चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? स्किलफुल पर्सन नहीं होगा, कारखाना फैक्ट्रियों में कहाँ से काम लाएंगे? आपके डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर ना रहे, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाएंगे? आपके क्लिनिक, हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? आपकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? आप तरक्की कैसे करेंगे? बताएं, कोई है आपके पास हल? अप्रैल में यही हमारी GDP 6 थी, अब GDP क्या है? माइनस में। इंडिया का देख लें, इंडिया की आप चेक करें, इंडिया की क्या पोजीशन है हमसे। हम अपना चेक करें। इंडिया से हम लड़ने का कहते हैं, इकोनॉमी अपनी तो बेहतर करो भाई। कैसे लड़ोगे? पल्ले ना तेला ते कर दी मेला मेला। पल्ले आपके कुछ भी नहीं है, पैसा है कोई नहीं है। IMF आप पे चढ़ा हुआ है, आगे आपके साथ देखे दुनिया करती क्या है। सिर्फ आपके गलत तजर्बे की वजह से, गलत आपकी पॉलिसी की वजह से, सिर्फ आपका इन चोरों डाकुओं को मुसल्लत करने की वजह से हमें नहीं ये चाहिए। और अनकरीब मुझे लगता है ये वक्त आ रहा है कि लोग सड़कों पे कल निकले हैं पेट्रोल के लिए, आगे भी निकलेंगे। नबील गपोल का शेर देखे क्या किया है सिंध में। वो कहता था ना ये हमारा कराची, कराची में देखे क्या किया है। बाकी भी अभी देखे आपके साथ क्या होता है। निकलेंगे जरा। वो आइए ना मरियम सफदर साहिबा, जिस दिन आई अगले दिन उन्होंने खुशखबरी दी है कौम को, तोहफा दिया कौम को कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। और मरियम को समझ नहीं आई कि उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए और वेलकम करने के लिए लोग नहीं जा रहे। लोगों को बिरयानियों का, खानों का, पैसों का लालच दे के लाए हैं। खाली गाड़ियां थी, जितनी गाड़ियां थी बंदे गिनते, एक एक ज्यादा होगा बंदा गाड़ियों से। क्या कर रहे हैं? किस तरफ लेके जा रहे हैं? और कब तक हमें इस तरह करना है तबाह? और भाई ज्यादा मसले एटम बम चलाए, खत्म करें। हमें क्या, हमें अब लगे कम से कम शहीद की मौत तो मरेंगे, बजाय खुदकुशी करने के या किसी टेंशन या कोई बीमारी लगा के मरने के। शहीद की मौत मर जाएंगे हम लोग, या जंग छेड़ लें किसी मुल्क के साथ, लड़े मरे हम खत्म होते हैं। ये 22 करोड़ का मुल्क आप खत्म करें। आप अपनी तजर्बा गाह में लगे हुए धड़ाधड़ तजर्बे करने, नाकाम तजर्बे। 71 का आपका नाकाम तजर्बा। आपका कौन सा तजर्बा कामयाब हुआ है? आप बेनज़ीर को लाए, उसे उतारा। नवाज शरीफ को लाए, उसे उतारा। इमरान खान को लाए, उसे उतारा। और इस वक्त देखें मुल्क की क्या हालत है। इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, इंटरनेशनल पोजीशन देखें। अब कोई मुल्क भी सरवाइव नहीं कर सकेगा अगर वो गिरेगा तो। उसके लिए उठना आसान नहीं है।
हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं इंटरनेशनली, पूरी दुनिया के। इस दौरान में हम कोई भी ऐसा तजर्बा नहीं कर सकते जो हमें ले डूबे, हमारे मुल्क को ले डूबे। वाहिद एटॉमिक पावर है हम मुसलमान कंट्रीज़ की, और आप उसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? उस एटम बम को हम लेके बैठे हुए हैं। उस एटम बम से मुझे बताएं कि उसका सिर्फ आपको मान है। और जी हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फोर्स, किस चीज़ की डिसिप्लिन? कि आप तजर्बों पर तजर्बे कर रहे हैं और अब आप कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो आपका गवर्नर जौन सा KPK है, उसे कहा गया कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे KPK के? तो उसने कहा जी मैंने देनी है इलेक्शन की डेट, तो स्टैब्लिशमेंट देती है। स्टैब्लिशमेंट डेट देगी इलेक्शन की, स्टैब्लिशमेंट देगी, इलेक्शन कमीशन देगी। यानी कि आपके लाए हुए आपकी लेबॉर्ट्री के लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शनों की डेट्स और हर चीज़ स्टैब्लिशमेंट ने करवानी होती है, हम नहीं करवाते। भाई इलेक्शंस करवाएं, आम इलेक्शंस की तरफ जाएं, लोग जनरल इलेक्शंस हो, लोग अपने नुमाइंदों को लाएं जिन पे वो इतबार करते हैं और उन्हें पता हो हमें लाए हैं, वो मुल्क की फलाह बेहतरी के लिए काम करें। उन्हें पता हो जो भी आए उसे आने दें, ताकि उसे पता हो कि मैं वोट लेके आया हूँ। इनकी तरह नहीं है कि मैं शब खून मार के हम आ गए, कोई बात नहीं, हमारी मेजॉरिटी है नहीं है, हमें बस बना दिया गया है। ये तजर्बात बंद करें और इस मुल्क को आगे चलने दें, वरना श्रीलंका से बुरा अंजाम होगा। आप कहते थे ना कि पत्थरों में गारों की जिंदगी में भेज देंगे, धमकी थी, ये आप लोग कर रहे हैं। वो सिर्फ धमकियां देते हैं, करते आप हैं हमारे साथ। भाई इससे पहले कि सब निकल जाएं हम लोग इस मुल्क को छोड़ के, और बाद में आपको इस मुल्क में कोई भी ना मिले, इस मुल्क को छोड़ने को सब तैयार बैठे हैं। ये मत करें, छोड़ जाएंगे हम लोग मुल्क को, निकल जाएंगे इस मुल्क से। आज हमारे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें पहले पढ़ाते थे कि इस मुल्क की खिदमत करनी, आज हम कह रहे बेटा बाहर निकल जाओ, किसी और मुल्क में जाओ, उधर जाके खिदमत करना, तुम्हें उसका सिला भी मिलेगा, कम से कम तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, इकोनॉमी स्टेबल है, वहाँ पे तुम्हारे पढ़े का कोई रिवार्ड है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब छोड़ रहे हैं। हम पे तरस खाएं, इस 22 करोड़ आवाम पे तरस खाएं, इस मुल्क पे तरस खाएं, मेहरबानी करें। बहुत हो गई है अब, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है हम लोगों की। आवाम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। उस वक्त से डरें और बचें कि ये लोग, आवाम आपको रोड्स पे रोके, सड़कों पे रोके। ये मत करें, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। आपसे दरख्वास्त है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं, और सह नहीं सकते हम। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।